चौपट हो गई है, भारत की कृषि नीति चौपट हो गई, सारे किसान उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। वादा हुआ था कि बेरोजगारी समाप्त कर देंगे, महंगाई आसमान छू रही है। तो इन सवालों को लेकर ये पीडीए यात्रा चल रही है। पूरे देश और प्रदेश में ये मैसेज करना है कि भाजपा को जितना जल्दी हो सके उखाड़ के फेंक दो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे देश में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज जो मजबूर, लाचार, बेसहारा है, उसके सामने कोई विकल्प समाजवादी पार्टी के अलावा नहीं है। जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो भी हैं इन्हीं के अधिकार छीने जा रहे हैं। देश को बर्बाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया है। आज आप देखिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। डेंगू से, विभिन्न प्रकार की बुखार से जाने कितनी जाने जा रही, लेकिन बीजेपी का ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं है, सिर्फ हवाई बातें करना है। तो हमारे पीछे अखिलेश यादव की जो पीडीए साइकिल यात्रा है वो चल रही है और अखिलेश यादव आगे निकल गए हैं साइकिल से। ढेर सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ हैं और हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ हैं तो हमारी बात नहीं हो पाई। फिलहाल जिस तरह से जन सैलाब देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद से उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े हैं और ये यात्रा अभी जारी है और इसी तरह जारी रहेगी। कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है? पूरे देश में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज जो मजबूर, लाचार, बेसहारा है, उसके सामने कोई विकल्प समाजवादी पार्टी के अलावा नहीं है। इसलिए आज लंबी जो साइकिल यात्रा चली है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिसका नेतृत्व किया पूर्वांचल एक्सप्रेस से, पूरे देश और प्रदेश में ये मैसेज करना है कि भाजपा को जितना जल्दी हो सके उखाड़ के फेंक दो और भारतीय संविधान की हिफाजत करो, जिससे इसके लिए तो इंडिया गठबंधन है, तो क्या इंडिया गठबंधन से भी कुछ पार्टी के लोग शामिल हुए या सिर्फ ये समाजवादी? ये पीडीए के लोग हैं, ये पीडीए यात्रा है, समाजवादी पीडीए यात्रा है और एनडीए का मामला तो वो नेशनल लेवल का है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर के। फिलहाल ये लखनऊ स्तर की पीडीए की यात्रा है। मतलब ये इंडिया गठबंधन की पहली यात्रा इस तरह से कहा जाए। पीडीए की समाजवादी पीडीए यात्रा, जी इसका नाम समाजवादी पीडीए यात्रा है। आप जो भी जोड़ लीजिए, समझ लीजिए, हम सब लोग इंडिया के लोग हैं, इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही देश है, इंडिया दैट इज भारत। ने ये रखा है, इसका मेन मकसद क्या है, कब समापन? इसका मेन मकसद ये है कि जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जो भी हैं इन्हीं के अधिकार छीने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में जब प्रोफेसर्स की भर्ती आती है तो वहाँ पर एनएफएस कर दिया जाता है। जितनी नौकरियां हैं, अभी भी बच्चे जो हमारे बेसिक शिक्षा, जो प्राइमरी के टीचर की भर्ती अभी लाठी खा रहे थे, उनके हक छीन लिए गए। यही हाल एससी का है, यही हाल अल्पसंख्यकों का है। यानी कि जो कुछ है रोजगार छीना जा रहा है। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है कि आम आदमी पढ़ा ही नहीं सकता है। सरकारी क्षेत्र में जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेंगे तो अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित कैसे पढ़ा पाएगा? ये सरकारें नहीं सोच रहे हैं कि हमारे इतने लाखों बच्चे, अरबों रुपया हर साल विदेशी लोग कमा रहे हैं मेडिकल में, हमारे यहाँ वो क्यों नहीं दिया जा सकता? उतनी सच्ची एजुकेशन क्यों नहीं की जा सकती? ये उसके लिए लड़ाई चल रही है। ये यात्रा आज जो अखिलेश यादव जी निकाल रहे हैं, साइकिल यात्रा है, इसका क्या मकसद है? 24 से पहले क्या लगता है कितनी कारगर साबित? देखिए, देश बनाओ देश बचाओ साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी की चल रही है। 5000 किलोमीटर चल करके हमारे नौजवान, समाजवादी नौजवान इस साइकिल यात्रा को लेकर लखनऊ आए हैं। आज उसका स्वागत किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा उनका स्वागत भी किया गया और उनका नेतृत्व भी किया गया। उनके निर्देश पर ये यात्रा चल रही है। क्योंकि देश को बर्बाद किया है भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया है। आज आप देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। डेंगू से, विभिन्न प्रकार के बुखार से जाने कितनी जाने जा रही, लेकिन बीजेपी का ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्था पर नहीं है, सिर्फ हवाई बातें करना है। भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, भारत की कृषि नीति चौपट हो गई, सारे किसान उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। वादा हुआ था कि बेरोजगारी समाप्त कर देंगे, महंगाई आसमान छू रही है। तो इन सवालों को लेकर ये पीडीए यात्रा चल रही है। जो पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक भाई लोग हैं, जो भी समाज के गरीब लोग हैं, उनको जागरूक करने के लिए और भारत में परिवर्तन के लिए ये समाजवादी पीडीए यात्रा चल रही है। कब समाप्त होगी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। मुख्य उद्देश्य यह है, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी,
तानाशाही के खिलाफ समाजवादी आंदोलन जारी है और ये साइकिल यात्रा 5000 किलोमीटर चलकर आई है। आज इसका अखिलेश यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हीं के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये साइकिल यात्रा है। ये यात्रा यहाँ से फिर चलेगी और ये 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी के संस्थापक महान समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव जी की जन्म जयंती पर सैफई में समाप्त होगी। सर 2024 से पहले जिस तरह इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन दिखा पाएगा, जीत पाएगा जिस तरह से भाजपा को करारी टक्कर दे रहा है? क्या कितना कामयाब? देखिए, कल इंडिया जीता था अभी मैच में, और जो 2024 का मैच होगा उसमें स्पष्ट है कि इंडिया जीतेगा। कहाँ तक ये यात्रा लेके जाएंगे, कहाँ तक? जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएगी ये यात्रा। वहाँ पर समाप्त होगी? जी जी जी। कब तक ये यात्रा चलेगी? ये बस आज यहाँ चलेगी, बाकी पूरे प्रदेश में चलेगी यात्रा। और ये गरीब और पिछड़े दलितों सबके लिए यात्रा की जा रही है। माननीय आजम खान साहब पे जो जुल्म हो रहे हैं उसके लिए यात्रा की जा रही है और देश बचाने के लिए यात्रा की जा रही है, देश के संविधान को बचाने के लिए यात्रा की जा रही है। तो साफ तौर पे जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए ये यात्रा चल रही है, ताकि अधिवक्ताओं का हित हो और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट फौरन लागू हो, जो कि वकीलों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सैकड़ों की तादाद से इस साइकिल यात्रा में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया है। ये यात्रा जनेश्वर मिश्र पार्क पर समाप्त होगी, पूरे प्रदेश भर में चलने वाली है। बताया जा रहा है इस यात्रा का मेन मकसद पीडीए साइकिल यात्रा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के इंसाफ दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का मानना है कि भाजपा सरकार नाइंसाफी कर रही है लगातार कुछ वर्गों के साथ, तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए ये 24 से पहले यात्रा रखी गई है और इसमें लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और प्रदेश को लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।